तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी कि आवेदन जैसे स्टार्ट होगा कुछ नई जानकारी निकल के आएगी। नोटिस को लेकर 10,684 पदों पे अब इंतजार आप लोगों का समाप्त हुआ। परीक्षा में आवेदन को लेकर नई नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज या उत्तर प्रदेश के 10,684 पदों के सापेक्ष कट ऑफ बनाई जाएगी। और इस भर्ती में आवेदन कौन कौन कर सकता है, बीएससी होम साइंस या केवल ग्रेजुएशन में होम साइंस यानी बीए में, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा आवेदन में, और आवेदन की लास्ट तिथि क्या है, साथ साथ में भर्ती में नियुक्ति कब तक मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो या ईसीसीई में डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ कितनी बनेगी इसकी भी जानकारी आगे आप लोगों तक मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। ईसीसीई के 10,684 पदों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन की नोटिस डीजी मैम की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है ईसीसी 10,684 पदों की आवेदन को लेकर समस्त जिले में यह नोटिस भेजी गई है। यानी सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में यह नोटिस जो है वह भेज दी गई है। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में प्रोजेक्टर अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 9900 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के संबंध में यह नोटिस आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे 11/9/2024 को यह नोटिस जारी की गई है। आगे महोदय आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 में पूर्व प्राथमिक हेतु विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए मूलभूत साक्षरता के स्तंभ के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्राविधान है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आपसी समन्वय से लगातार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक धारक 3 से 6 वर्ष के प्राथमिक शिक्षक में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनका प्रशिक्षण देने का काम ईसीसीई एजुकेटर करेंगी। इसमें जो 9900 आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लर्निंग कॉर्नर स्कूल लिस्ट 2024-25, यानी आगरा में कौन सा विद्यालय, पीपीएन एंजल बहादुरपुर हो गया, यानी आगरा में कितने विद्यालय हैं। उसी के तहत अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, यानी 75 जिले में जितने जितने विद्यालय हैं उनकी भी नोटिस जारी कर दी गई है। आगरा में 154 हो गया, अलीगढ़ में 104 हो गया, अंबेडकर नगर में 235 हो गया, अमेठी में 169 हो गया, औरैया में 179 हो गया, आजमगढ़ में 298 हो गया। यानी कि इन विद्यालयों की नोटिस जारी कर दी गई है। किस जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी भी नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं अगर देखा जाए बिजनौर में 90 हो गया, भदोही में 67 हो गया, बस्ती में 129 हो गया, रायबरेली में 182 हो गया। इस तरह से नोटिस जारी की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो ईसीसी 10,684 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है आज के 15 दिन पहले, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हुआ। आवेदन इसलिए नहीं शुरू हुआ था क्योंकि जो आउटसोर्सिंग कंपनी इस भर्ती को फाइनल करेगी उसका चयन नहीं हुआ था, इसीलिए आवेदन शुरू नहीं हुआ था। अब जो चयन कर लिया गया है, यानी आउटसोर्सिंग भर्ती जिले स्तर पर सेवा योजना अधिकारी को पत्र जो है वो प्रेषित कर दिया गया है। जो अधिकारी हैं यानी कि जो 75 जिला हैं उनके अधिकारियों को, यह सेवा योजना अधिकारियों को पत्र जो प्रेषित कर दिया गया, कितने विज्ञापन हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने पद हैं, यानी कि पूरा जो डाटा हुआ प्रेषित कर दिया गया है। अब ये इस जो भर्ती आई हुई है 10,684 ईसीसी की, इस भर्ती को कंप्लीट भी करना 30 सितंबर लास्ट डेट है। अब डीजी मैम का आदेश जारी हो गया, यानी कि अब आप लोग ये जान लीजिए आने वाले 4 से 5 दिनों में आपका आवेदन शुरू होने जा रहा है। जो लोग अभी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, रजिस्ट्रेशन कर ले। बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन नहीं कर सकते, यानी बिना आईडी पासवर्ड जनरेट किए आप जो ईसीसी भर्ती विज्ञापन है उसमें आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, यह जब नोटिस जारी की गई थी 24/8/2024 को 10,684 पदों की। तो इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए जो पदों की संख्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितने कितने पद हैं, तो आगरा में टोटल 161 पदों की संख्या है, और अलीगढ़ में 159, उसके बाद अंबेडकर नगर में 141 हो गया, इलाहाबाद में 287, यानी प्रयागराज में 287 पद हैं। इसी तरह से आप लोगों को बहराइच में 173 पद हैं। यह आप लोगों को पहले बताया गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं, यानी कि टोटल 842 जो हैं यह आप लोगों के पीएम श्री 2023-24 के तहत हैं, और नंबर ऑफ एजुकेशन जो हैं एजुकेटर जो हैं वो 9,842 हैं। टोटल 9900 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उनमें 10,684 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसमें आवेदन वह भी कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, यानी अदर स्टेट के भी जो भी आवेदन करना चाहती हैं महिलाएं वह आवेदन कर सकती हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है इस भर्ती में। बात करें जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो बीएससी होम साइंस की हैं,
बीएससी होम साइंस को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेके अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। कारण क्या है कि देखिए, इसमें जो दिया गया है कि आप लोगों के पास विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा से गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास किए हों। अब कहने का मतलब ये है कि गृह विज्ञान मान लीजिए ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, अगर सेकंड ईयर तक है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। क्योंकि कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जो होता है 2 साल तक माना जाता है। जरूरी नहीं कि आपका 3 साल हो, अगर आपका 2 साल है या 3 साल हो तब भी आप आवेदन कर सकती हैं। आपके हाई स्कूल इंटर में गृह विज्ञान यानी होम साइंस था या नहीं था, उससे इस भर्ती से कोई भी दूर दूर तक मतलब नहीं है। केवल मतलब ये है कि आपका ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर तक आपका गृह विज्ञान यानी होम साइंस है या नहीं है, इससे मतलब है। आप लोगों के पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा के एनटीटी सर्टिफिकेट, सीटीटी नर्सरी हो या डीपीपी, डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। यानी समकक्ष के तौर पे यह दिया गया है। और उसके बाद इसमें एज की बात की गई है 21 साल से लेकर 40 वर्ष, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी एज जो है वह 40 वर्ष के अंदर हो, यानी कि 40 वर्ष के ज़्यादा लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। पीसीसी भर्ती विज्ञापन के एडुकेटर का जो काम होगा वह होगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रशिक्षण देना। अब बात ये आती है कि यह जो आउटसोर्सिंग की भर्ती के आगे चल के गवर्नमेंटेड हो सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि भर्तियां जो एडहाक पे आती हैं, जो आउटसोर्सिंग की आती हैं, एक न एक समय ऐसा भी आता है कि भर्तियां गवर्नमेंटेड हो जाती हैं। लेकिन यह क्लियर है कि यह भर्ती 11 माह की है। 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगले 11 माह के बाद आपको 11 माह के लिए रिन्यूअल कर लिया जाएगा, जब तक आप लोग खुद से रिजाइन नहीं दे देती हैं। इस भर्ती में आवेदन आप लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट से कर सकती हैं, या फिर अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से आवेदन नहीं करना चाहती हैं तो अदर भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर सकती हैं। इसमें कोई भी रोक नहीं है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट से करिए या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से ना करिए, यानी कि अपने जनपद से करिए या किसी और अन्य जनपद से भी कर सकती हैं। लेकिन आपको केवल एक ही जनपद से आवेदन करना होगा। चाहे आप कानपुर की हैं तो लखनऊ से कर सकती हैं, लेकिन एक ही जनपद से करना है, या फिर आप कानपुर से कर सकती हैं या फिर आजमगढ़ से कर सकती हैं। यानी 75 जनपद में आप केवल एक जनपद से आवेदन कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपको 20 जनपद दे दिया जाए आवेदन करने के लिए, या 75 के 75 जनपद दे दिया जाए आवेदन करने के लिए, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद अगर देखा जाए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो हाई स्कूल हो गया, यानी कि 10th हो गया, मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, और ग्रेजुएशन में मार्कशीट हो गया, और उसके बाद डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल भी लग जाएगा। ये जो मार्कशीट की बात हो रही है हाई स्कूल इंटर बीए की, यह जैसे ही आवेदन आप लोग करेंगे उसके 1 सप्ताह के बाद ये जो भर्ती कराई जाएगी यह डिस्ट्रिक्ट वाइज कराई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट में जो एक कमेटी गठन की जाएगी, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि कमेटी में कौन कौन रहेगा, जिनमें आपको जिला अधिकारी देखने को मिलेंगे। इस कमेटी में प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी हो गए सदस्य, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य हो गए, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य हो गए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हो गए। इनके माध्यम से, यानी इनकी एक कमेटी बनेगी, इन्हीं के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। और इसमें कोई इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। आपके जो सर्टिफिकेट है उसके एकेडमी के तौर पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें आवेदन वैसे भी बहुत कम होगा। उसका कारण क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, और होम साइंस यानी बिना होम साइंस के आप आवेदन नहीं कर सकती। होम साइंस होना जरूरी है, तो इसलिए मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। सर्टिफिकेट तो ये हो गया हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन। उसके बाद ईडब्ल्यूएस भी एलिजिबल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी कोटा रहेगा, तो जिनका ईडब्ल्यूएस पुराना हो चुका हो, यानी उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई हो, वह रिन्यूअल करवा लें ईडब्ल्यूएस को। और जनरल के लिए निवास होना चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए जात प्रमाण पत्र है, अगर 3 साल के पुराना हो गया हो तो नया बनवा लीजिए, अन्यथा अगर 3 साल के अंदर का हो तो वह एलिजिबल माना जाएगा। तो जात निवास हो गया, फोटो लगेगा आपका 4 फोटो लगेगा, यानी कि जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा डीबी में 4 फोटो लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग रिन्यूअल करवा लीजिए। ये हो गई जो भी मार्कशीट की बातें, और जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा उनकी जानकारी दे दी गई। अब कट ऑफ की बात कर लें, तो कट ऑफ देखिए आप लोगों की आवेदन होने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आवेदन होते हैं। जब आवेदन हो जाएगा उसके बाद जानकारी दी जाएगी कितनी कट ऑफ जाएगी, चाहे जनरल की बात की जाए, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ओबीसी एससी एसटी की। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापनों की जानकारियाँ मिलती रहे। क्योंकि आप लोगों को सबसे सही एथेंटिक जानकारी इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। चाहे कट ऑफ को लेके हो, चाहे जो 75 जनपद है उनकी अलग अलग कट ऑफ क्या बनेगी। और कट ऑफ ऐसे नहीं बनाई जाएगी कि 10,684 पद हैं, या मान लीजिए पदों की संख्या है, यह टोटल यूपी के पद हैं, यानी यूपी के 75 जनपद के पद हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई जाएगी। कानपुर की अलग कट ऑफ जाएगी, अम्बेडकर नगर की अलग कट ऑफ जाएगी, आजमगढ़ की अलग कट ऑफ जाएगी, लखनऊ की अलग कट ऑफ जाएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसका कारण क्या है कि जो कट ऑफ रिजल्ट जारी किया जाएगा वह डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी किया जाएगा, इसलिए कट ऑफ में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसको लेकर जब आवेदन हो जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, इसकी जब जानकारी आप लोगों को दी जाएगी तब कट ऑफ भी बताया जाएगा। डीजी मैम का जो आदेश जारी हुआ है, यानी अब हर जनपद में, यानी 75 जनपद में नोटिस भेज दी गई है। आने वाले 4 से 5 दिनों में आवेदन प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आवेदन किस तरह से करना है इसको भी लेके आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। यानी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आवेदन करना
लोगों का कमेंट्स आ रहा था और मेल भी आ रहा था कि अभी हमारा सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग तभी कर सकते हैं जैसे ही आवेदन शुरू होगा, लेकिन उसके पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आवेदन में ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर तक भर्ती को कंप्लीट भी करना है। और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन दिन में सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे जाके वह बैक हो जा रहा है, आवेदन हो नहीं पा रहा रजिस्ट्रेशन। इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि मॉर्निंग के टाइम में, यानी 4-5 बजे के बीच में, या रात में 11-12 बजे के बीच में अपने खुद लैपटॉप या डेस्कटॉप से करिए। फ़ोन से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो नो बैक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। वही आईडी पासवर्ड आपको इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने में काम आएगा। बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर सकती ईसीसीई के भर्ती विज्ञापन में। और जिनका रजिस्ट्रेशन आज के 4-6 माह पहले का हुआ है, वह रजिस्ट्रेशन मान्य होगा, उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगा जाता है। जब आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बताया गया है कि आगे की जो प्रक्रियाएँ हैं वह आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा आप लोग, ताकि आगे की जानकारियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।